नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन बीएसई सेंसेक्स 254 अंक ऊपर 39,982 पर और निफ्टी 82 अंक ऊपर 11,762 पर बंद हुआ। बाजार में आईटी सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक इंडेक्स 460 अंक ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी मेटल इंडेक्स में 3.97% ऊपर बंद हुआ, जबकि आईटी इंडेक्स में हल्की गिरावट रही। देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में तेजी आ रही है, जो त्योहारी सीजन से पहले आर्थिक गतिविधियों की पटरी पर लौटने का संकेत है। मार्च अंत में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद पहली बार अक्टूबर में पेट्रोल की बिक्री में तेजी आई। इंडियन ऑयल कॉर्प के प्रोविजनल डेटा के मुताबिक अक्टूबर के पहले 15 दिनों में 3 सरकारी कंपनियों डीजल की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 8.8% बढ़ी है। एशिया के सबसे अमीर बैंकर कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक ने कहा कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करने का यह सबसे बेहतर समय है। विदेशी निवेशकों को भारतीय डिजिटल की कंज्यूमर सेगमेंट की कंपनियों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बाद ये सेगमेंट सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के भारतीय खरीदार कंपनियां मिडिल ईस्ट से सप्लाई के लिहाज से अपनी निर्भरता घटाने की योजना पर काम कर रही हैं। इसकी बड़ी वजह पिछले साल की 2 घटनाएं हैं। पहली सऊदी अरब के फ्यूल एरिया में ड्रोन हमला और दूसरी चीन यूएस के बीच ट्रेड वॉर। दोनों घटनाओं के कारण सप्लाई प्रभावित हुई थी। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को ऊंची कीमतों पर डील करनी पड़ी थी। इन्हीं घटनाओं से कंपनियों ने सबक लेते हुए यह फैसला लिया है। और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने सितंबर महीने की पैसेंजर व्हीकल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल होलसेल में 26% बढ़कर 2.72 लाख यूनिट्स पर पहुंच गई, जबकि सितंबर 2019 में यह आंकड़ा 2.15 लाख यूनिट्स का था। यानी साल दर साल के आंकड़ों के आधार पर बीते महीने 56,000 से ज्यादा यूनिट बिकी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपके घर भी एलपीजी सिलेंडर आती है तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। अब एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। अगले माह यानी नवंबर से बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। दरअसल चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां 1 नवंबर से नया डिलीवरी सिस्टम लागू कर रही हैं। इस नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन कोड नाम दिया गया है। HCL टेक ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले 18.5% बढ़कर 3,142 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछली तिमाही में 2,925 करोड़ रुपए रहा था। इसके अलावा HCL टेक ने 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि तीसरी और चौथी तिमाही में कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.5 से 2.5% रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने रेफ्रिजरेंट वाले स्लिप्ड और अन्य एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। गैर जरूरी सामान के आयात में कमी लाने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाया गया है। एसी का आयात पर प्रतिबंध को लेकर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एसी का आयात को फ्री कैटेगरी से प्रतिबंधित कैटेगरी में रखा गया है। सरकार इससे पहले टायर, टीवी सेट और अगरबत्ती का आयात पर प्रतिबंध लगा चुकी है। देश के वस्तु निर्यात में 7 महीने में पहली बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में एक्सपोर्ट साल दर साल आधार पर 5.99% बढ़कर 27.58 अरब डॉलर का रहा। इस दौरान आयात 19.6% घटकर 30.31 अरब डॉलर का रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो उसके हिसाब से निर्यात बढ़ने और आयात घटने के कारण ट्रेड डिफिसिट घटकर 2.72 अरब डॉलर पर आ गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11.67 अरब डॉलर था। इस साल देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 11.7 अरब डॉलर की रकम जुटाए जाने के बावजूद वेंचर कैपिटल के निवेश में कमी आई है। जनवरी से सितंबर के दौरान वीसी निवेश में 21% की कमी आई है। इस दौरान 28.9 अरब डॉलर का निवेश वीसी ने किया। अर्नेस्ट एंड यंग की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल में निवेश कर छोड़ दे तो प्राइवेट इक्विटी और वीसी का निवेश जनवरी से सितंबर 2020 के दौरान 53% कम हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।